इतिहास में कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनकी तलवार से ज्यादा उनकी वफादारी खतरनाक होती है। और आज हम ऐसे ही एक वीर की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे जानबूझकर इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। उसका नाम था हकीम खान सूर। जब अकबर पूरे भारत को अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहता था, तब मेवाड़ अकेला ऐसा राज्य था जिसने झुकने से इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने सिर झुकाने से साफ मना कर दिया, लेकिन इस संघर्ष में उनका सबसे भरोसेमंद सेनापति कोई राजपूत राजा नहीं, बल्कि एक मुस्लिम योद्धा था जिसने धर्म से पहले मातृभूमि को चुना। हकीम खान सूर अफगान सूर वंश से था, जिनका मुगलों से पुराना संघर्ष था और जिनका सब कुछ छिन चुका था। जब वह महाराणा प्रताप से मिला तो उसने कहा कि मैं मजहब से पहले इस मिट्टी का सिपाही हूं, और उसी दिन से वह मेवाड़ की सेना की सबसे मजबूत ढाल बन गया। फिर आया हल्दी घाटी का भीषण युद्ध, जहां अकबर की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप की छोटी सी फौज खड़ी थी। लेकिन जिस मोर्चे पर हकीम खान सूर लड़ रहा था, वहां मुगल सैनिक आगे बढ़ने से डर रहे थे। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी और एक के बाद एक दुश्मन गिरते जा रहे थे। यहां तक कि मुगल सेनापति मान सिंह भी हैरान रह गया कि यह योद्धा आखिर है कौन। लेकिन युद्ध के बीच अचानक एक भाला उसके सीने में आ लगा और वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। चारों ओर युद्ध की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि संतोष था। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा कि मेवाड़ आजाद रहेगा। और जब महाराणा प्रताप को उसके बलिदान का पता चला तो वे मैदान में घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा कि आज मेरा सबसे बहादुर भाई चला गया। इतिहास ने राजाओं के नाम तो लिख दिए, लेकिन उस योद्धा को भुला दिया जिसने भारत की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और आज भी हल्दी घाटी की धरती उसकी शहादत की गवाही देती है।